नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों के टॉपिक्स के माध्यम से आपके सामने कई तरह की जानकारियां लाने का प्रयास करता हूं। तो आज का विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपसे छूट न जाए। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए और देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई हो जाती है। ये लोग कहाँ से आते हैं भाई? कौन लोग हैं ये? पूछने पर बताते हैं कि इससे घर में लड़ाई हो जाएगी और यह घर के लिए शुभ नहीं होता। अच्छा, मतलब जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी होगी तो वेदव्यास जी की सभी से लड़ाई हो गई होगी। गीता प्रेस या कोई भी प्रेस या पब्लिशर जब इसको छाप रहा होगा या लिख रहा होगा, तब सब आपस में लड़कट मर गए होंगे। वह पुस्तक की दुकान, वह डाकिया, जहां जहां पुस्तक गई होगी, सब लड़कट मर गए होंगे, है ना? अरे मुझे यह बताइए कि महाभारत शब्द में कहाँ से आपको लड़ाई झगड़ा वाला अर्थ नजर आया? अगर किसी के कान से पस भी बह रहा होगा या किसी को मोतिया बिंद भी हो गया होगा, तो वह भी महाभारत शब्द सुनकर वह यह नहीं कह सकता कि इसका भाव लड़ाई झगड़ा निकल रहा है। अरे महाभारत का क्या अर्थ है? महाभारत महान या विशाल प्लस भारत या आर्यावर्त। महा प्लस भारत, महान या विशाल प्लस भारत या आर्यावर्त, जिसे हम कहते हैं आर्यावर्त। इसमें किसने लड़ाई झगड़ा खोज लिया? इसका अर्थ है उस महान या विशाल भारत की कहानी। ये पता नहीं क्यों मूर्ख लोग ये शब्द प्रयोग करने लगे कि मैं महाभारत करवा दूंगा या महाभारत हो जाएगी। अगर हो भी जाएगी तो अच्छी बात है, मतलब यह भारतवर्ष फिर महान बन जाएगा। लोगों ने क्यों इस शब्द का प्रचलन किया, यह समझ के बाहर है। महाभारत तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। यह नीति, ज्ञान, धर्म, कर्म, कर्तव्य के विषय में कितनी अच्छी शिक्षा देता है। बल्कि यह पुस्तक तो जानबूझकर रखनी चाहिए कि हमारे घर से अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। कुछ लोग वह अर्जुन गीता का उपदेश करते भगवान कृष्ण वाली फोटो भी नहीं लगाते, यह अपशकुन होता है। घर में आपने देखा होगा, लोग उस महाभारत की फोटो को भी घर में नहीं लगाते जिसमें भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यह अपशकुन है। अरे अपशकुन तो तुम्हारी बुद्धि बन गई है, जो उस चरित्र और उस घटना की साक्षी को अपने घर में नहीं लगा रहे, जो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुई थी। भगवान कृष्ण ने तो यही तो करवाया था ना, सभी अधर्मियों को मरवा दिया था और धर्म की स्थापना की। तो फिर इससे क्यों डरना? अरे सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक है, इसी से मिला है। विदुर नीति जैसी महान नीति की शिक्षा इसी से मिली है। भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन इसी में है, और जिसमें भगवान की लीलाओं और उनके जन का वर्णन हो, उसको तो शास्त्र सर्वोपरि संज्ञा देते हैं। ऐसे तो देखा जाए, रामायण में भी भगवान ने बचपन से ही हजारों राक्षसों का वध किया। रावण जैसे दुरात्मा का अंत करने के लिए लाखों की सेना बनी, लाखों लोग युद्ध के ग्रास बने। यही रामायण है जिसमें राज्य तिलक से एक दिन पहले ही 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। राम सीता वन को भेज दिए जाते हैं। लक्ष्मण जी उर्मिला से अलग, भरत मांडवी से अलग, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति से अलग, दशरथ की तड़प तड़प कर पुत्र वियोग से मौत, तीनों रानियों का विधवा होना, श्रवण कुमार की मौत, लक्ष्मण जी को शक्ति लगना, नागपाश में बदना, सीता जी का हरण होना, सीता जी की अग्नि परीक्षा, सीता जी का वनवास, सीता जी के पुत्रों का वन में ही जन्म देना। उन दोनों का तो वैवाहिक जीवन जैसे उथल पुथल में रहा। फिर तो रामायण या रामचरितमानस भी नहीं रखनी चाहिए घर में, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन खराब होगा, या कोई तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे भी वन में ही जन्म लें। अरे कोई भी अपने इतिहास को उठा लो, सब में धर्म की स्थापना की लड़ाइयाँ हुई हैं, तभी वह आज अस्थायित्व या स्वीकार्यता में है। अगर संघर्ष या लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो वह कथा ही नहीं बनती, या उसको ऐतिहासिक पटल पर मान ही नहीं मिलता। किसी की भी कथा या स्टोरी उठा लीजिए, सब में संघर्ष या लड़ाई है। हरिश्चंद्र, नल दमयंती, सती सावित्री, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि कोई भी नाम ले लीजिए, सब में संघर्ष व लड़ाई है। अच्छा सब छोड़िए, दुर्गा सप्तशती होगी सबके घर में, उससे विभत्स कोई लड़ाई हो तो मुझे आकर यहीं बता देना। पूरी सप्तशती तो एकमात्र लड़ाई पर ही बेस्ड है, फिर वह भी घर में है ना। और नवरात्रि के वक्त सभी पाठ करते होंगे, तो क्या लड़ाई हुई सबसे? कभी तो तर्क से सोच लिया करिए आप लोग। यह लड़ाई झगड़े कोई पुस्तक नहीं करवाती, एकमात्र व्यक्ति की सोच, नजरिया और उसका आचरण करवाती है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण इत्यादि सब में धर्म की स्थापना के लिए असुरों का संहार किया गया है, लेकिन सबके घर में होती है ये। भगवान शंकर का रूप देखिए, काल भी थर्रा जाए, लेकिन सबके घर में है भगवान। कोई भी देवी देवता का चित्र उठा लें, सबके हाथों में गदा, धनुष, चक्र, तलवार से लेकर तमाम तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। तो क्या आपके घर में सबकी हत्या हो गई?
इसलिए फालतू के प्रपंचों को छोड़कर सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करिए ताकि अपनी और अपने शास्त्र या धर्म की हंसी उड़ने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।